गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को सबको पता है कि बिहार का जो स्थिति था वो लॉकडाउन लगने का था। तो लॉकडाउन तो पूरी तरीके से नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो किए गए हैं। तो मैं उन बच्चे से आज गुजारिश करना चाहूँगा जो इस साल 9th में गए हैं और जो इस साल 10th में गए हैं, दोनों बच्चे दोनों क्लास के। उनके लिए क्या है कि अगर आप अभी भी ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। और जो स्कूल ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक पिछले साल हम लोग देखा था कि पूरे साल लॉकडाउन रहा था, उसके बाद करीब करीब फरवरी तक लॉकडाउन पूरा रहा था और इस साल भी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि 15 मई के बाद भी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि 15 मई तक इतना जल्दी कोरोना का पीक जो है वो स्लो डाउन होना शुरू नहीं होगा। तो अगर आप अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं तो प्लीज ऑनलाइन शिफ्ट हो जाइए, ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो किसी तरीके से परचेज कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ना है तो आपको ऑनलाइन अब आना ही होगा, ये आपकी मजबूरी है। और अगर कोई भी स्कूल जो टीचिंग करियर में या टीचिंग फील्ड में है, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन शिफ्ट होना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अगर ऑनलाइन शिफ्ट नहीं होंगे तो समझिए कि उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो जितनी जल्दी आप लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए ज़्यादा बेहतर है। और रही बात मेरी क्लासेस की, तो मेरा जो क्लास का शेड्यूल था पहले वो उन 10th के बाद क्लास के बच्चों के लिए था जो इस साल 10th के बच्चे एग्जाम देते, ठीक है। ये 2021 में वो 10th का एग्जाम देते, लेकिन वो तो एग्जाम कैंसिल हो चुका, तो बच्चे अब नहीं पढ़ रहे। तो मैं अभी क्लास भी नहीं ले रहा और उनके लिए रिवीजन क्लास भी नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने जो क्लास शुरू करवाया था वो रिवीजन क्लास था। तो अब एक नए सिरे से मैं भी क्लास शुरू करूंगा जो इस साल 10th में गए हैं और जो इस साल 9th में गए हैं, 9th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे सीबी रमन स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो भी टीचर सीबी रमन से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग से मैं यही कहूंगा कि सर प्लीज आप बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो होते रहे। क्योंकि सीबी रमन स्कूल जो मेरा है वो ऐसा स्कूल है जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था पढ़ाने के लिए। मैं सीबी रमन स्कूल को कभी भूल नहीं सकता और वहाँ के बच्चों को भी नहीं भूल सकता, क्योंकि सीबी रमन ही ऐसा पहला स्कूल है जहाँ से मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की थी। और वो पहला स्कूल है जिसने मुझ पर फेथ करके मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं वहाँ पढ़ा सकूँ, अपने स्किल्स को वहाँ दिखा सकूँ। और बच्चे ने भी वहाँ बहुत सपोर्ट किया था। जो 10th के बच्चे थे वो, जब मैं पहला बैच गया था उसके बाद जो उसके बाद का 10th का बैच आया, और जो अभी बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं जो भी हमसे मिलते हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया और अभी तक साथ दे रहे हैं। तो मैं उन लोग के लिए, उन लोग की पढ़ाई बाधा ना है या उन लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव करना चाहता हूँ। अगर सपोर्ट आपका रहा तो बच्चे को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, सभी को फायदा होगा और उनकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं उतना ज़्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं जितना कहना चाह रहा हूँ वो आप बात को समझ रहे हैं। और मैं भी नींद से उठा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आँख वगैरह खुला हुआ है। न्यूज़ को मैंने देखा अभी थोड़ा नहीं, 15 मई तक लॉकडाउन है। जो जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूट है और जितने भी है, क्योंकि सरकार के लिए सॉफ्ट टारगेट तो कौन होता ही है, टीचिंग इंस्टीट्यूट ही होता है। कुछ भी हो, गर्मी बढ़े स्कूल बंद कर दो, गर्मी ठंड बढ़े स्कूल बंद कर दो, पानी बरसे ज़्यादा स्कूल बंद कर दो। कोरोना आया है तो 2 साल से, अभी 1.5 साल से वो तो हो चुका, 1.5 साल से स्कूल बंद कर दो। आखिर इस स्कूल में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के स्कूल हैं, जो सिर्फ रजिस्टर्ड स्कूल हैं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो काम करते हैं, उन लोग का क्या होगा इसके बारे में सरकार के पास कोई भी ना डेटा है ना योजना है। टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर हर कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी, मैं सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ टीचर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना आता है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर पाते। सारे लोग तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कोई ना कोई नया काम ढूंढ सकते हैं, लेकिन टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारा काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ टीचिंग ही कर सकता है। आपने उसी का जो कमाने का साधन था वो बंद कर रखे हैं। तो उन लोगों के बारे में तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है, सोचते भी नहीं है। चलिए, तो सर प्लीज जितने भी लोग हैं सीबी रमन के, वो इस वीडियो को सारे बच्चे तक शेयर कर दें, ठीक है, और फैला दें, ताकि उन लोग को भी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू।